फिल्म द वेलिंग 2016 की कहानी एक शांत लेकिन रहस्यमयी कोरियन गांव गोकसंग से शुरू होती है, जहां पुलिस ऑफिसर जोंगू अपनी पत्नी, बेटी और सास के साथ रहता है। अचानक गांव में एक अजीब सी बीमारी फैलने लगती है। लोग पहले बीमार पड़ते हैं, उनके शरीर पर चकत्ते निकल आते हैं, फिर वो मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और अचानक अपने ही परिवार के सदस्यों की निर्मम हत्या कर देते हैं। पुलिस को शुरुआत में लगता है कि ये सब किसी जहरीले पौधे या मशरूम की वजह से हो रहा है, लेकिन जब एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आते हैं तो पूरा गांव डर और रहस्य के साए में आ जाता है। जोंगू इन घटनाओं की जांच शुरू करता है और जल्द ही उसे पता चलता है कि ये बीमारी महज शारीरिक नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई आत्मिक या अलौकिक कारण भी हो सकते हैं। इस बीच गांव में अफवाह फैलती है कि एक जापानी बूढ़ा आदमी, जो हाल ही में गांव के बाहरी जंगलों में आकर रहने लगा है, वही इन सब घटनाओं के पीछे है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे जंगली जानवर की तरह कच्चा मांस खाते हुए देखा है, और कुछ का कहना है कि वो शैतानी अनुष्ठानों में लिप्त है। जोंगू को पहले इन बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब उसकी अपनी बेटी ह्योजिन में भी वही लक्षण दिखने लगते हैं तो उसकी दुनिया हिल जाती है। ह्योजिन भी चिल्लाने लगती है, उसके शरीर पर चकत्ते उभर आते हैं और उसका व्यवहार हिंसक होता जाता है। जोंगू अपनी बेटी को बचाने के लिए तांत्रिक इल्साम को बुलाता है, जो एक शक्तिशाली रिचुअल करता है ताकि उस आत्मा को बाहर निकाला जा सके। लेकिन इस रिचुअल के दौरान ह्योजिन की हालत और बिगड़ जाती है और साथ ही जापानी आदमी भी अपने घर में तंत्र मंत्र करता हुआ दिखाया जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि दोनों के बीच कोई अलौकिक कनेक्शन है। जोंगू अब पूरी तरह से यकीन कर लेता है कि जापानी आदमी ही शैतान है और उसकी बेटी को उसने वश में कर लिया है। वो अपने कुछ साथियों को लेकर जंगल में जाता है और जापानी आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग निकलता है। इस बीच कहानी में एक रहस्यमयी महिला मू नाम की एंट्री होती है, जो बार बार जोंगू को चेतावनी देती है कि वो जिस इंसान पर शक कर रहा है वो असली राक्षस नहीं है, लेकिन जोंगू उसके इशारों को नजरअंदाज करता है। महिला कहती है कि अगर वो अपने घर वापस गया तो उसकी बेटी मर जाएगी, लेकिन जोंगू डर और गुस्से में घर लौट आता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी बेटी पूरी तरह उस शैतानी शक्ति के अधीन हो चुकी होती है और घर में हत्याएं शुरू हो जाती हैं। जोंगू का पूरा परिवार खत्म हो जाता है और अंत में उसकी बेटी ह्योजिन अपने असली रूप में दिखती है, जो एक राक्षसी उपस्थिति में होती है। फिल्म के अंतिम दृश्य में जापानी आदमी को कैमरे में दिखाया जाता है। उसके पास उन सभी मरे हुए लोगों की तस्वीरें होती हैं जिनकी आत्माओं पर उसने कब्जा किया है, और वो कैमरे की तरफ देखकर शैतानी ढंग से मुस्कुराता है। इस दौरान हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो असल में इंसान नहीं, बल्कि एक आत्मा या राक्षस है जो इंसानों का रूप लेकर गांव में आया था। फिल्म ये भी दिखाती है कि रहस्यमयी महिला एक देवी समान आत्मा थी जो गांव की रक्षा करना चाहती थी, लेकिन लोगों की गलतफहमियों और डर के कारण कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। द वेलिंग एक बेहद पेचीदा लेकिन डरावनी कहानी है, जो धार्मिकता, अंधविश्वास, डर और इंसान की कमजोरी को बारीकी से दिखाती है। पूरी फिल्म के दौरान दर्शक उलझन में रहते हैं कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। फिल्म का अंत बहुत ही झकझोर देने वाला है, जहां सच्चाई सामने आने तक सब कुछ तबाह हो चुका होता है, और यही इस फिल्म को एक यादगार हॉरर थ्रिलर बनाता है।